अस्सलाम वालेकुम क्लास। जब हमने पिछला टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जैसे कि पढ़ा था, उसमें हमने क्रशिंग, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशंस तक पढ़ा। उसके अलावा स्लाइवा किस तरह सिक्रीशन सिक्रेट्स करते हैं और किस तरह बोलस बनती है, वहाँ तक हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेरिंग्स एंड एसोफेगस। फेरिंग्स में देखें कि जो स्वेलिंग करते हैं, हम फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, स्वेलिंग के प्रोसेस में जो बोलस यानी कि फूड, पीछे हमने पढ़ा बोलस जो हम खुराक लेते हैं, क्रशिंग ग्राइंडिंग होने के बाद सलेवरी ग्लैंड उसको सॉफ्ट बॉल की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं बोलस। अब ये बोलस स्वेलिंग के दौरान होता क्या है कि ये बोलस पुश बैक टू द माउथ बाय टंग के थ्रू ये पुश बैक होती है माउथ में, ठीक है। अब जैसे ही बोलस पुश बैक होती है माउथ के अंदर, तो सॉफ्ट पैलेट मूव कर जाता है अपवर्ड टू रियर। एक तो जो सॉफ्ट पैलेट्स होता है माउथ के अंदर वो अपवर्ड मूव करता है, और थोड़ा रियर मतलब पीछे हो जाता है। अपवर्ड मूव करते हैं और पीछे हो जाता है। उसके बाद जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। स्वेलिंग के प्रोसेस में बोलस पुश बैक टू द माउथ में बैक चली जाती है बाय टंग के थ्रू। टंग उसको माउथ से पीछे बैक करती है। जब बोलस पुश बैक होती है तो सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है और टू रेयर मतलब थोड़ा पीछे, और लेकिन अपवर्ड मूव कर जाता है। अब इस सॉफ्ट पैलेट के अपवर्ड मूव करने से जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। अब जब बोलस को स्वेल किया, स्वेल होने के बाद वो कहाँ जाएगा, फेरिंग्स टू द एसोफिगस। अब बोलस स्वेलिंग होने के बाद फेरिंग से एसोफिगस में चला जाता है। फेरिंग्स के पास एडेप्टेशंस होती हैं, ठीक है। एडेप्टेशन मतलब इसके अंदर सलाहियत होती है कि ये पार्टिकल्स को ट्रैकिया के अंदर एंटर ना होने दे, ठीक है। जितनी भी हमने फूड्स पार्टिकल हैं उनको ट्रैकिया मतलब सांस की नाली, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ना एंटर होने दे। ये फेरिंग्स की एडेप्टेशंस होती हैं। अब स्वेलिंग के प्रोसेस में होता क्या है कि लेरिंग्स जो है वो मूव करती है अपवर्ड। लेरिंग्स जब अपवर्ड मूव करती है तो एपिग्लोटिड के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है ओरिजेंटल पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। कि जब लेरिंग्स मूव करती है अपवर्ड मूव करती है तो फोर्स किस पे अप्लाई हो रही होती है, एपिग्लोटिस के ऊपर। एपिग्लोटिस के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये सारा का सारा प्रोसेस होता है फेरिंग्स के अंदर कि बोलस पुश बैक होती है माउथ से टंग के थ्रू, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव कर जाते हैं और रेयर होते हैं। उसके बाद नेजल कैविटी की ओपनिंग क्लोज हो जाती है और जो बोलस है वो फेरिंग से एसोफिगस में चली जाती है। और फेरिंग्स के अंदर एडेप्टेशंस होती हैं कि ये फूड के पार्टिकल्स को ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, सांस की नाली के अंदर एंटर नहीं होने देती। अब स्वेलिंग में होता क्या है, लेरिंग्स मूव करती है। जब लेरिंग्स अपवर्ड मूव करती है तो एपिग्लोटिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फोर्स अप्लाई होती है। ये जो एपिग्लोटिस है ये लेग के तौर पर काम करती है कि अगर हम सांस ले रहे होते हैं तो खुराक की जो नाली होती है उसको बंद करती है, और जब हम खुराक खा रहे होते हैं तब ये सांस की नाली को बंद कर देती है। तो एपिग्लोटिस जो है एक लिड यानी कि ढक्कन के तौर पर काम कर रही होती है। अब उसके बाद शुरू होती है एसोफिगस। अब फूड फेरिंग होने के बाद कहाँ इंटर होती है, एक ट्यूब के अंदर। उस ट्यूब को क्या कहते हैं, एसोफिगस। ना तो फेरिंग्स और ना ही एसोफिगस और फेरिंग, ये दोनों डाइजेशन के प्रोसेस में अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती। वो पीछे जो स्लाइवा हमने पढ़ा था ना, स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो डाइजेशन कर रही होती है, वो प्रोसेस कंटिन्यूज रहता है, ठीक है। वो प्रोसेस स्लाइवा जो है अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है और डाइजेशन में फेरिंग्स और एसोफिगस का ऐसा कोई रोल प्ले नहीं होता। उसके बाद होती है पेरिसेटालाइसिस। इसमें क्या होता है कि फूड जो है वो मूव करती है ओरल कैविटी से रेक्टम तक, ठीक है। फूड मूव फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम, के फूड जो है वो ओरल कैविटी से कहाँ मूव कर जाती है, रेक्टम के अंदर, पैरासेटालाइसिस के जरिए। अब पैरासेटालाइसिस होते क्या है, खुद ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती हैं स्मूथ मसल्स एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं। उन मसल्स की वेव की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या कहलाती है, पेरिसेटालाइसिस कहलाती है, ठीक है। ये सारा है हमारा फेरिंग्स और एसोफिगस तक कि यहाँ पे हमने फेरिंग्स में पढ़ा कि बोलस जो है वो पुश बैक होती है
माउथ में टंग के थ्रू सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव कर जाती हैं, नेजल कैविटी की ओपनिंग क्लोज हो जाती है और बोलस जो है वो फेरिंक्स से एसोफिगस में चली जाती है। फेरिंक्स की एडेप्टेशंस होती हैं कि ये फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी ट्रैकिया के अंदर एंट्री को क्लोज कर देती हैं। उसके अलावा लैरिंक्स अपवर्ड मूव करती है। जब लैरिंक्स अपवर्ड मूव करती है तो एपिग्लोटस के ऊपर हॉरिजेंटल पोजीशन में फोर्स सप्लाई होती है। उसके बाद एसोफिगस फूड जो है वो फेरिंक्स से होने के बाद एसोफिगस में चली जाती है। एसोफिगस एक ट्यूब होती है। उसके अलावा एसोफिगस जो फेरिंक्स और एसोफिगस दोनों में कोई भी फूड की डाइजेशन में अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती। जो स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। उसके बाद पैरासिटाइसिस में क्या होता है कि फूड जो है वो ओरल कैविटी से रेक्टम तक मूव करती है और पैरासिटाइसिस जो होती है वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के ऊपर स्मूथ मसल्स लगे होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट है स्टमक। डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, जे शेप्ड होता है और ये एब्डोमेन की लेफ्ट पोजीशन पे लोकेट करता है। स्टमक्स के पार्ट्स दो पार्ट्स होते हैं, कार्डिक एंड पाइलोरिक। जो कार्डिक पार्ट होता है वो एसोफिगस के बाद फौरन स्टार्ट होता है, जैसे एसोफिगस ख़त्म होती है कार्डिक पार्ट ऑफ स्टमक स्टार्ट। उसके बाद पाइलोरिक, ये जो है कार्डिक मसल जैसे कार्डिक पार्ट इसका जैसे एंड होता है वहाँ पे इसका पाइलोरिक पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा स्टमक के अंदर होते हैं स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स दो ओपनिंग होती हैं, जो ओपनिंग होती हैं जो गार्ड मसल्स को जो है ना वो गार्डेड करती हैं, ठीक है, विच गार्डेड बाय मसल्स। दो ओपनिंग होती हैं स्टमक के अंदर जो मसल्स को गार्ड्स करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर्स बोलते हैं। स्फिंक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर्स एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। अब जो कार्डिक स्फिंक्टर्स होते हैं ये स्टमक एंड एसोफिगस के दरमियान मौजूद होते हैं और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं ये स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स के। उसके बाद स्फिंक्टर्स के बाद जो है वो है फंक्शन ऑफ स्टमक, कि हमारा जो स्टमक है वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्रिएट्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करते हैं ये हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये हेल्प करता है फूड की डाइजेशन में। अब गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशंस क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो ये म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन से मिलकर बनता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन मौजूद होते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक जो है वो इनएक्टिव इंजाइम यानी कि पेप्सिनोजिन, ये इनएक्टिव इंजाइम होते हैं, इनको कन्वर्ट करता है एक्टिव इंजाइम पेप्सिन के अंदर, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो इनएक्टिव इंजाइम पेप्सिनोजिन है इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव इंजाइम पेप्सिन के अंदर। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करता है। अब पेप्सिन, ये जो HCl ने पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट किया है पेप्सिन के अंदर, पेप्सिन का फंक्शंस क्या होता है कि पेप्सिन जो है प्रोटीन की पार्शली डाइजेशन करती हैं, कंप्लीटली तो उसको डाइजेस्ट नहीं करती, लेकिन हम कह सकते हैं कि पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, के जो पेप्सिन होती हैं वो पार्शली डाइजेस्ट करती हैं प्रोटीन्स को। उसके अलावा इसमें आता है प्रोसेस ऑफ चर्निंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ चर्निंग में क्या होता है कि फूड की फर्दर ब्रेकडाउन्स होती हैं, फूड की फर्दर ब्रेकडाउन होती है। उसके अलावा जो स्टमक की वॉल है उनके अंदर वो रिलैक्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। स्टमक की वॉल की रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन की जो मूवमेंट है इससे क्या होता है कि जो फूड है उसकी मिक्सिंग होती है, किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस की और जो फूड हमने ईट की होती है उसकी आपस में मिक्सिंग होती है। उसके अलावा चर्निंग का प्रोसेस जो है ये लिपिड कंटेंट, जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर जितने भी लिपिड कंटेंट्स होते हैं उनको मेल्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद होता है फॉर्मेशंस ऑफ काइम। अब काइम की फॉर्मेशंस कैसे होती है कि जो हमने एक बाइट ली ब्रेड की या हमने जो प्रोटीन मटन लिया उसके अंदर जो प्रोटीन थी
उसमें क्या हुआ, पार्शली प्रोटीन की जो हमने प्रोटीन ली कहाँ से, ब्रेड से या मटन से, उस प्रोटीन की पार्शली डाइजेशन हुई। पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड किस में कन्वर्ट हो जाती है, सोप लाइक मिक्सचर के अंदर। उस सोप लाइक मिक्सचर्स को हम कहते हैं काइम। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है हमारे स्टमक के अंदर। कि सबसे पहले स्टमक की हमने देखा कि ये होता कहाँ पे है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, जे शेप्ड होता है और एब्डोमेन की लेफ़्ट पोजीशन पे ये लोकेट करता है। उसके अलावा स्टमक के पार्ट्स को स्टडी किया तो स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक। अब जो कार्डियक में था वो एसोफिगस के बाद आती है और जो पायरिक होती है वो कार्डिक पोर्शन के नीचे मौजूद होता है। उसके अलावा हमने स्फिंक्टर्स पढ़े कि स्फिंक्टर्स क्या होती हैं, 2 ओपनिंग होती हैं जो कि गार्ड करती हैं मसल्स को। उसके अलावा स्फिंक्टर्स भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है कार्डिक स्फिंक्टर एंड पायलोरिक स्फिंक्टर्स। जो कार्डिक स्फिंक्टर्स होते हैं ये स्टमक एंड एसोफिगस के दरमियान होते हैं और जो पायलोरिक होते हैं ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होते हैं। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ स्टमक देखा तो फंक्शन में क्या था कि जो स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में हमने देखा कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजिन से बनते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है कि ये जितने भी पेप्सिनोजिन यानी कि इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं इन्हें कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करती है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी किल करती है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ चर्निंग आता है। चर्निंग के प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन होती है फूड की, जो स्टमक की वॉल होती हैं उनमें मूवमेंट होती है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इस मूवमेंट के दौरान जो फूड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाती है और उसके अलावा ये हेल्प करते हैं लिपिड कंटेंट हमारे फूड के अंदर जितनी भी लिपिड्स कंटेंट होती हैं उनको मेल्ट करने में। उसके बाद काइम की प्रोडक्शन के कैसे ये बनती है, तो जो भी स्टार्च वाली या प्रोटीन वाली फूड हम लेते हैं, अब जब वो फूड जिसके अंदर स्टार्च थी और प्रोटीन थी, जब उसकी पार्शली डाइजेशन हुई तो वो फूड कन्वर्ट हो जाती है एक सोप लाइक मिक्सर के अंदर। उस मिक्सर को हम क्या नाम देते हैं, काइम का। ओके जी, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।